बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदा के अल्सर पर, एच पाइलोरी पर। मैदा का अल्सर पैदा क्यों होता है, मेरी इस पर पहले भी वीडियोस मौजूद हैं। फास्ट फूड खाने से, गर्म खुश्क चीज़ें खाने से, खुश्क गर्म मिजाज की चीज़ें खाने से, या खुश्क सर्द मिजाज की एसिडिटी तजाबियत वाली चीज़ें खाने से। तो आज का जो नुस्खा है उसका मिजाज होगा गुद्दी असाबी, यानी तर गर्म मिजाज होगा नुस्खे का। और जितनी भी उजलाती असाबी, उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती तक जितने भी मिजाज के मरीज़ हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी खुश्की सर्दी वाले, खुश्की गर्मी वाले और गर्मी खुश्की वाले, ख़ास कर गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नुस्खा की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियोस देखकर चले ना जाया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे नुस्खा जात तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक बिल मिजाज नुस्खा जात जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो जो आजमूदा होते हैं, कई हुक्मा इकराम का आजमूदा होते हैं और मेरे भी जो है मतलब के आजमूदा होते हैं, तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक नुस्खा जात मैं बताता हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियोस बाद में देखें, पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पर मिल सके। नुस्खा नोट कर लें, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, मैंने पहले भी बयान किया, इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल कर रहा हूँ। ये मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनको खूनी पेचस हो या जिनको खुश्क खांसी हो या मैदा में तजाबियत हो, पेचस हो, खूनी पेचस हो या सादी पेचस हो, बगैर खून के पेचस हो, पेट में मरोड़ फिर रहा हो, खाना खाने के बाद सीने में जलन हो, गले में जलन हो, सीने पर दर्द हो, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। सौंफ 20 ग्राम, 7 मुलट्ठी 20 ग्राम, तुखम सब्ज़ इलायची 20 ग्राम, हल्दी देसी 20 ग्राम, गूंद कतीरा 20 ग्राम अच्छी तरह पाउडर कर लें। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, छोटा चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है खाना खाने से पहले। खाने से 15-20 मिनट पहले आप ये ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एच पाइलोरी के मरीज़ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैदा में कहीं भी ज़ख़म हो, अल्सर हो, तो इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा इस सादा से नुस्खा से। अगर इससे फ़ायदा ना हो, अफाका ना हो, तो आपने मुआलिज से ज़रूर रजू करें। मेरी कोशिश होती है कि बिल मिजाज आपको नुस्खा जात बताऊं, लेकिन अगर आप किसी भी मुआलिज से जो है वो कंसल्टेशन करके तो नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।